Hello everyone. After JKPSC prelims on 15th October 2023, you must be very relaxed as CSET paper was moderately okay, not very difficult, not easy, but it was quite handleable. In 2021 CSET paper was very tough, and last year also it was relatively difficult. बट अभी इस साल जो सी सेट का पेपर आया है एंड जीएस का जो पेपर आया है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सी सेट का पेपर तो इजी है, बट जीएस का पेपर उसी लाइन में है जैसा यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है. तो कट ऑफ बेसिकली डिपेंड होता है दो तीन चीज़ों के ऊपर. एक तो जॉब होती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, पोस्ट. देन उसके अलावा कोई एक्सीजेंसी फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल कि इस बार 3 टाइम्स पोस्टपोनमेंट हुआ जेकेपीएससी के अंदर प्रीलिम्स का, तो काफ़ी सारे लोगों का टेम्परामेंट डिस्टर्ब हो जाता है. देन इन फैमिली सम ऑफ द मैरिज फंक्शंस आर आल्सो देयर, प्रिपरेशन नहीं हो पाती, बार बार रिवीजन नहीं हो पाता है. देन आफ्टर दैट द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ जीएस एंड ऑफ सी सेट, ये फैक्टर बनते हैं एक कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए. कट ऑफ से आगे यदि मैं जाने की कोशिश करूं मेंस के लिए, तो मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जेकेपीएससी के अंदर में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उन्होंने एक्चुअल में यूपीएससी की तैयारी की हुई होती है. नाउ यूपीएससी की तैयारी से ही जेकेपीएससी का एग्ज़ाम निकलता है, इसलिए क्योंकि सिलेबस सिमिलर होता है. इस साल भी जो जेकेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर आए, जीएस के जो क्वेश्चन आए हैं, जे&के का कन्वेंशनल प्लस करंट अफेयर्स नहीं आया है, नेग्लिजिबल है. सबसे ज़्यादा जो जीएस में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़े से लाइफ साइंसेस के, पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, राइट. एक मॉडरेटली ओके पेपर है जो कि होना चाहिए एक स्टेट सर्विस का. देन आफ्टर दैट यदि प्रीलिम्स में आपको सक्सेस मिलती है तो मेंस के लेवल पे इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि फिल्टर होके वही लोग पहुंचे हैं जो यूपीएससी में भी सक्सेस लाने का पोटेंशियल रखते हैं. और ये जो 3-4 महीने हैं, आई विल से कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम एसए के लेकर, इथिक्स के पेपर को लेकर आप बिल्कुल भी नॉन सीरियस मत रहो. 2 या 3 दिन के गैप के बाद ट्राई टू आइडेंटिफाई अ प्लेस wherein evaluators are already declared कि कौन आपकी कॉपी को चेक करेगा. In Analyst IAS also I have designed the test series in such a manner that evaluation part is done very scientifically as well as honestly by the experienced people, not by those people who are giving the exam and are also evaluating the copies. So this is something which is very very serious. Now coming to the cutoff, see, in 2021 the cutoff was approx 60, right? Last year also officially the website is not showing any of the official cutoff. It is understood that cutoff was around 27 plus minus. It is about the question, not the marks. Question means into 2 you can do. And now this year cutoff, because in 2021 the jobs were more than 150, less than 200, around 170 posts were there, and in 2022 around 220 posts were there. So it means the cutoff must have been down. But this year posts are approx 75, if I am correct. Then the cutoff will be higher because lesser a number of students shall be taken. So, and the question paper, GS paper was okay, CSET paper was easy. Then cutoff must be, to my mind, I should say that the cutoff should be plus minus 65 marks. 65 marks means around 32 to 33 questions after deducting the negative score or the negative questions. This is the cutoff that I am expecting, and it may
be 70 also and it may be 60 also. Now to be very precise, यदि 64 या 66 होता है right, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम सही प्रिडिक्ट कर पाया हूँ. It must be 64 or 66 or 65. So this is what I just need to say. Irrespective of the score you have got, please get into the answer writing program. क्योंकि अभी ऑप्शनल ऐसे पेपर, एथिक्स का पेपर ये ऐसा है कि जो आपने पढ़ा ही नहीं है प्रीलिम्स की तैयारी में. एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत इस प्रोग्राम में लग जाना चाहिए, क्योंकि अगले साल फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम है, अदर स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम है जिसमें आपको अपीयर करना है. So it's my sincere appeal, because I am a faculty also for Polity, Ethics and Public Administration optional, and we have started our chapter in Jammu and Kashmir, in Srinagar, Rajbagh and Peripura area. Peripura center is bigger, Rajbagh center we have test center there, and in other part of Srinagar around area we are just planning to open some of the outlets. It's my sincere appeal that आंसर राइटिंग प्रोग्राम मस्ट बी डन. आंसर राइटिंग प्रोग्राम में बेसिकली है क्या कि आपको घर पर ही कई बारी बैठ के लिखना है, जैसे टाइम आने जाने का वेस्ट ना हो. क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा और 3 घंटे के अंदर आपको अपना पूरा पेपर लिख कर वापस भेजना है. सो व्हाट विल हैपन दैट इवेल्युएशन विल बी डन इन 48 आवर्स एंड आपको वो शेयर किया जाएगा वापस. मीनवाइल आप जो आंसर की है, जो डिटेल फ्रेम होता है आंसर का, वो आप गो थ्रू कर पाएंगे. और फिर एक मेंटर आपको 1 to 1 भी बात कर सकता है. कोई एक्सक्लूसिव डाउट है, बहुत बड़े कंसर्न्स हैं जो आपको इम्प्रोवाइज करने हैं, इम्प्रूव करने हैं. सो दैट्स हाउ वी शैल बी गोइंग. इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, डिकोडेड प्रोसेस. और जम्मू में हो आप, कश्मीर में हो, किसी और स्टेट में भी रहकर आप JKPSC का एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो आज की डेट में बस एक अच्छे से वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत है. सस्ता ही होता है और घर में बैठ के आप लिखो, स्कैन करके तुरंत भेजो, आपको कॉपी मिल जाएगी. आने जाने का टाइम और कैसे भी करके पूरे दिन में टाइम बच जाए, मूड स्विंग ना हो, अच्छे टेम्परामेंट में आप पढ़ाई कर पाओ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स से मेंस तक के बीच का फेज. दिस इज़ अ स्मॉल थिंग. नाउ आई वुड लाइक टू से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट couple of months and days. See you very soon, and till then, Jai Hind, bye bye.